ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते रूपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो सभी भक्तों का आज के विशेष सत्संग में हार्दिक स्वागत है। जैसा आपको मालूम है कि आज बहुत शुभ दिन है, आज शिवरात्रि है और इसके साथ साथ आज महाकुंभ का आखिरी दिवस है। और आज शिवरात्रि है तो इस दिवस पर हम विशेष रूप से शिव जी महिमा की चर्चा करेंगे। शिवरात्रि के दिन ऐसा कहा जाता है कि शिव जी पार्वती जी का विवाह हुआ था और इस सतयुग के अंदर त्रियुगी नारायण जी ने इनका स्वयं विवाह करवाया था। और इस विवाह के समय ब्रह्मा जी स्वयं उस यज्ञ में ब्राह्मण बने थे और नारायण जी ने पार्वती जी का कन्यादान किया था। और जिस स्थान पर शिव जी पार्वती जी का विवाह हुआ था वह केदारनाथ जी से 30 किलोमीटर दूर है। और वहां पर अभी भी यज्ञ के समय जब अग्निदेव को प्रकट किया था तो वह अग्नि अभी तक प्रज्वलित है वहां पर। और जिस सीट पर बैठकर ब्रह्मा जी ने शिव जी पार्वती जी के विवाह का यज्ञ किया था वह आसन अभी भी वहां पर विद्यमान है। और विवाह के पश्चात शिव जी ने भगवान से प्रार्थना करी थी कि वह कम से कम 3 युगों तक वहां पर विराजमान रहे। तो उस समय से भगवान जी का नाम नारायण जी इज नोन एज त्रियुगी नारायण। और इसके साथ साथ भक्त लोग कहते हैं कि शिवरात्रि के दिन भगवान शिव ने हलाल विष का पान किया था। और तीसरी चीज कुछ भक्त लोग बोलते हैं कि शिवरात्रि के दिन शिव जी ब्रह्मा जी की प्रकृति से इस संसार में प्रकट हुए थे। तो इस तरह से शिवरात्रि के विषय में उसकी अलग अलग गाथाएं हैं। और आज हम शिव जी की प्रसन्नता के लिए हम 5 चीजें करेंगे। सबसे पहले हम 38 वर्सेस का उच्चारण करेंगे जो श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद 24वें अध्याय में दिए गए हैं। और इसके बाद में इसके ऊपर संक्षिप्त में चर्चा करेंगे और देखेंगे शिव जी ने इसकी महिमा के विषय में क्या बोला है। और तीसरा हम देखेंगे कि शास्त्रों के अनुसार शिव जी की क्या स्थिति है। और चौथा शास्त्रों के आधार पर हम ये भी चर्चा करेंगे कि शिव जी को कौन व्यक्ति बहुत प्रिय है और यह अगर हम शिव जी का प्रिय बनना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। और 5वीं चीज हम देखेंगे, चर्चा करेंगे कि हमको शिव जी से क्या मांगना चाहिए। तो मेरी इच्छा है कि मैं श्लोकों के उच्चारण के पश्चात इन 4 चीजों के विषय पर चर्चा कर सकूं। लेकिन अगर समय का अभाव हुआ तो हम जो बाकी के 2 या 3 विषय रह जाएंगे उसके बाद में उसकी किसी अगले सत्र में चर्चा करेंगे। और आज कुछ भक्तों का अनुरोध था कि आज हम हिंदी में कथा करें तो उनके आग्रह के कारण आज हिंदी में कथा करने का प्रयास करूंगा।
Now let's start reciting the 38 verses. Once we have recited those verses, एक बार हम 38 श्लोकों को उच्चारण कर लें, उसके बाद में हम आपको उनके विषय में संक्षिप्त में बताएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमः श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम श्लोक संख्या स्कंद 4 अध्याय 24 श्लोक संख्या 33। श्री रुद्र उवाच जितं त आत्मविद्वर्य स्वस्तये स्वस्तिरस्तु मे भवताराधसाराद्धं सर्वस्मा आत्मने नमः। नमः पंकजनाभाय भूतसूक्ष्मेन्द्रियात्मने वासुदेवाय शान्ताय कूटस्थाय स्वरुचिषे संकर्षणाय सूक्ष्माय दुरन्तायान्तकाय च नमो विश्वप्रबोधाय प्रद्युम्नायान्तरात्मने। नमो नमो अनिरुद्धाय ऋषिकेशेन्द्रियात्मने नमः परमहंसाय पूर्णाय निभृतात्मने स्वर्गापवर्गद्वाराय नित्यं शुचिषडे नमः। नमो हिरण्यवीर्याय चातुर्होत्राय तन्तवे नमो ऊर्ज इषेत्रय्याः पतये यज्ञरेतसे तृप्तिदाय च जीवानां नमः सर्वरसात्मने सर्वसत्त्वात्मदेहाय विशेषाय सवीयसे नमस्त्रैलोक्यपालाय सहओजबलाय च आर्तलिङ्गाय नभसे नमो अन्तर्बहिरात्मने नमः पुण्याय लोकाय अमुष्मै भूरिवर्चसे प्रवृत्ताय निवृत्ताय पितृदेवाय कर्मणे नमो धर्मविपाकाय मृत्यवे दुःखदाय च। हरे कृष्ण। नमस्त आशीषामिष मनवे कारणात्मने नमो धर्माय बृहते कृष्णाय कुण्ठमेधसे पुरुषाय पुराणाय सांख्ययोगेश्वराय च शक्तित्रय समेताय मिडुषेऽहङ्कृतात्मने चेत आकूटिरूपाय नमो वाचो विभूतये दर्शनं नो दिदृक्षूणां देहि भागवाचितं रूपं प्रियतं स्वानां सर्वेन्द्रिय गुणांजनम। हरे कृष्ण। तो अभी हम सब लोगों ने ये 38 श्लोकों का उच्चारण किया। तो कई भक्त लोग इस 38 श्लोकों को रुद्र गीत के नाम से बोलते हैं और ये 38 श्लोक रुद्र गीत के नाम से जाने जाते हैं। और ये रुद्र गीत शिवजी ने प्रचेतास को बताया था। श्रीमद् भागवतम के चतुर्स्कंद में सुखदेव गोस्वामी हमको बताते हैं कि एक बहुत बड़े राजा थे प्राचीन बर्हिषि और उनके 10 पुत्र थे जिनको प्रचेता के नाम से जाना जाता है। उन्होंने अपने 10 पुत्रों को आदेश दिया कि तुम विवाह करो और विवाह के पश्चात इस संसार की सृष्टि को आगे बढ़ाओ। तो प्रचेतास ने बोला कि पिताजी ठीक है, हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, लेकिन हम विवाह करने से पूर्व अपने आप को शुद्ध करना चाहते हैं और हम अपने आप को शुद्ध करने के लिए तपस्या करेंगे।
और तपस्या कैसे करेंगे कि हम लोग एक समुद्र के नीचे जाकर वहां पर बैठकर हम तपस्या करेंगे। और कितने साल की तपस्या करेंगे? 10,000 साल की तपस्या करेंगे। और उसके बाद में हम इस प्रजा को आगे बढ़ाने के बारे में सोचेंगे। तो इस विचार से 10 प्रचेतस महल छोड़ के वन की तरफ प्रस्थान करते हैं। और रास्ते में चलते चलते उनको एक बहुत सुंदर जलाशय दिखता है। बहुत सुंदर का अर्थ है बहुत ही सुंदर जलाशय दिखता है, जो समुद्र के समान था लेकिन बिल्कुल शांत था। और उसके अंदर जगह जगह कमल थे, कमल के ऊपर भौरे थे, और साथ साथ जहां तहां देखो वहां पर बहुत सुंदर हंस थे। और उसके साथ साथ पूरे वातावरण से बहुत सुंदर खुशबू आ रही थी। और इसके साथ साथ वहां पर बहुत सुंदर कहीं से ध्वनि आ रही थी, मधुर ध्वनि का भी उच्चारण हो रहा था। तो सभी प्रचेतास बहुत ज्यादा विस्मित हो गए। उनको बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ कि हम लोग कहाँ आ गए। भागवत में बताया गया है कि प्रचेतास जब भगवान को प्रसन्न करने के लिए निकले तो ध्यान में इतने मग्न थे कि उनको एहसास ही नहीं हुआ कि वह चलते चलते शिव जी के लोक पहुंच गए। और जब इस तरह से विस्मित थे तो उसी समय जलाशय के मध्य से बीच से शिव जी धीरे धीरे स्वयं प्रकट होते हैं। और शिव जी के साथ साथ उनके बहुत सारे अनुचर हैं, सहगण हैं, जो शिव जी की स्तुति करने में लगे हुए हैं। तो प्रचेतास को और ज्यादा आश्चर्य हुआ। उन्होंने शिव जी को दर्शन किया, और जो शिव जी का उन्होंने रूप देखा, उसका रूप भागवतम में बताया गया है कि शिव जी के जो रूप था, उनका जो कलर था, इट वाज लाइक ए मोल्टन गोल्ड। ये जैसे पिघला हुआ सोना है वैसा उनका रंग था। और उनके कंठ नीला था, उनके 3 नेत्र थे, और तीनों नेत्रों से वह पूरे संसार को बहुत ही करुणामय दृष्टि से देख रहे थे। तो प्रचेताज ने जब शिव जी का स्वयं इस तरह से दर्शन किया तो उनको बहुत ज्यादा असीम आनंद का अनुभव हुआ। और इस आनंद का अनुभव कर रहे थे, उसी बीच में शिव जी उनको बोलते हैं भद्रम ते, कहते हैं कि तुम्हारा पूरा कल्याण हो, आई विश ऑल गुड फॉर्च्यून अनटू यू। तो फिर प्रचेतास शिव जी को बोलते हैं कि प्रभु, हमने तो आपको कभी याद नहीं किया, हमने कभी आपकी स्तुति नहीं करी, तो फिर आप हमारे ऊपर इतनी कृपा क्यों कर रहे हैं, आपने हमको दर्शन क्यों दिए। और इस अध्याय के शुरू में सुत गोस्वामी बताते हैं कि शिव जी को बड़े बड़े ज्ञानी मुनि योगी भी नहीं पा सकते, उनका दर्शन नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर शिव जी प्रचेतास को स्वयं आकर अपना दर्शन दे रहे हैं। तो प्रचेतास को बहुत ज्यादा विस्मय हुआ। शिव जी से पूछते हैं कि प्रभु, आपने ऊपर हमारी विशेष कृपा क्यों करी। तो शिव जी कहते हैं कि मैंने तुम्हारे ऊपर अनुग्रह किया है, और अनुग्रह का कारण यह है कि मुझे तुम्हारा प्लान मालूम है, मुझे तुम्हारी योजना मालूम है। मुझे मालूम है कि तुम सब लोग अभी भगवान को प्रसन्न करने के लिए 10,000 साल की तपस्या करने के लिए समुद्र की तरफ जा रहे हैं। तो चूंकि तुम्हारे मन में इच्छा है भगवान को प्रसन्न करने के लिए, तो उसी इच्छा मात्र से मुझे इतनी प्रसन्नता हुई कि मैं तुम्हें स्वयं दर्शन देने के लिए आ गया हूँ। तो इस प्रसंग से हमको मालूम पड़ता है कि शिव जी को अगर हमें प्रसन्न करना है, तो अगर हम सिर्फ कृष्णा की भक्ति के लिए, कृष्णा को प्रसन्न करने के लिए कोई भी संकल्प लें और संकल्प की शुरुआत नहीं करें, जैसे प्रचेताज ने अपनी तपस्या शुरू नहीं करी थी, वह रास्ते में थे, अभी उनको तपस्या शुरू करनी थी, उन्होंने मन में सिर्फ संकल्प मात्र किया, और संकल्प से ही शिव जी बहुत प्रसन्न हो गए, और इतने प्रसन्न हुए कि वह स्वयं उनको दर्शन देने के लिए आ गए। तो शिव जी बोलते हैं कि मैं तुम्हारे से बहुत प्रसन्न हूँ, और इतना प्रसन्न हूँ कि अब तुम्हें मैं एक विशेष गीत बताऊंगा। और इसके बाद में शिव जी प्रचेतास को जो रुद्र गीत है उसके बारे में बताते हैं कि उसकी विशेषता क्या है। रुद्र गीत का अर्थ है कि जो 38 श्लोकों का उच्चारण अभी हमने किया उसको रुद्र गीत। तो उसकी विशेषता क्या है कि शिव जी बोलते हैं कि दिस गीत, ये जो गीत है, ये जप्तव्यम, एक ऐसा गीत है जो हमेशा जपने के योग्य है। पवित्रम, ये रुद्र गीत बहुत ज्यादा शुद्ध है, बहुत ज्यादा पवित्र है। मंगलम, ये रुद्र गीत बहुत ज्यादा मंगलकारी है। परमम, ये दिव्य गीत बहुत ही दिव्य है। नियश्रेयसकरम, और इसके साथ साथ रुद्र गीत ये बहुत ज्यादा कल्याणकारी भी है। तो इस तरह से शिव जी इस रुद्र गीत की हमको महिमा बताते हैं कि किस तरह से रुद्र गीत को हमको हमेशा जपना चाहिए। और ये रुद्र गीत बहुत ज्यादा शुभ है, मंगलकारी है, कल्याणकारी है, दिव्य है, और सबको परम कल्याण प्रदान करने वाला है। और जब रुद्र गीत शुरू करते हैं तो शिव जी सबसे पहले भगवान को प्रणाम करते हैं, और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान प्लीज बी ऑस्पिशियस अपॉन मी, कि आप
मेरा कल्याण करिए। ये कभी कभी हम शिव जी को कहते हैं कि शिव जी के बारे में जब बातचीत करते हैं तो हम कहते हैं कि शिव का अर्थ क्या है। ये शिव का अर्थ है कि जो सब तरह से सबका मंगल करते हैं, कल्याण करते हैं। तो यहाँ पर भागवतम से हमको मालूम पड़ता है कि किस तरह से शिव जी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान कृपा करके मेरा कल्याण करिए। और इसके बाद में शिव जी कुछ श्लोकों में किस तरह से भगवान इस सृष्टि की रचना करते हैं, उसका पालन करते हैं, उसका संहार करते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। और चर्चा करने के साथ साथ हर एक श्लोक के अंदर भगवान को बारंबार प्रणाम करते हैं। और इसके बाद में शिव जी कृष्ण भगवान के बारे में बताते हैं कि कृष्ण भगवान के क्या गुण हैं। तो कहते हैं कि भगवान आप तो आशीष श्याम ईशा, कि आप तो जो भी वरदान है, संसार में जितने भी वरदान हैं उसके नियंता, उसको कंट्रोल करने वाले हो। और यह कहने का अर्थ है कि संसार में जितने भी वरदान हैं उसमें से कोई भी वरदान ऐसा नहीं है जो आप किसी भी जीव को या देवी देवता को नहीं दे सकते हैं। और कहते हैं कि कारण आत्मने, आप सभी कारणों के कारण हो। बृहते, आप सबसे बड़े हो। पुरुषाया, आप प्रथम पुरुष हो। और पूर्णाया, आप आदि पुरुष हो, आपका कोई भी आदि नहीं है। और इसके बाद में शिव जी भगवान को फिर दोबारा प्रणाम करते हैं। और इसके बाद में शिव जी भगवान को अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं कि भगवान मेरी एक इच्छा है। भगवान कहते हैं बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है। तो शिव जी कहते हैं कि मेरी इच्छा है कि मैं आपके उस रूप का दर्शन करना चाहता हूँ जिस रूप की पूजा आपके भक्त निरंतर करते रहते हैं। क्योंकि अगर मैं उस रूप का दर्शन करूंगा तो उस रूप का दर्शन करने मात्र से मेरी सारी इंद्रियों की इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। और कहते हैं कि भगवान आपको प्राप्त करना बहुत कठिन है, लेकिन आपको भक्ति के द्वारा, एकांत भक्ति के द्वारा कोई भी व्यक्ति शीघ्रता से प्रसन्न कर सकता है। तो अभी तक शिव जी हमको भगवान की महिमा, भगवान के बारे में और अपनी इच्छा के बारे में हमको बता रहे हैं, यह प्रचेता को बता रहे हैं। और अगले के कुछ श्लोकों में अब शिव जी भक्तों की संग की महिमा का वर्णन करेंगे। और शिव जी एक बहुत सुंदर श्लोक बोलते हैं। शिव जी कहते हैं कि क्षणार्धे नापि तुल्ये न स्वर्गम न अपुनः भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किम उत आशीषः। तो भगवत संगी का अर्थ है भगवान का भक्त। भगवत संगी, जो भगवान का हमेशा संग करता है, वह कौन है? भगवान का भक्त है। तो कहते हैं कि क्षण अर्ध नापी तुल्ये, वो कहते हैं कि अगर आधे क्षण के लिए भी अगर भगवान के भक्त का संग मिल जाए किसी व्यक्ति को, तो उसका सुख स्वर्ग के सुख से भी ज्यादा होता है। और स्वर्ग का सुख छोड़िए, उसका जो सुख है, जो मोक्ष है, उसके सुख से भी ज्यादा होता है। और शिव जी कहते हैं कि भगवान, मैंने आपको अभी बोला था कि मुझे आपके दर्शन की इच्छा है, लेकिन मेरे मन में अभी वो इच्छा नहीं है। अब मेरे मन में सिर्फ एक इच्छा है कि मुझे आपके भक्तों का संग चाहिए। और अगर आप मेरे को अपने भक्तों का संग करने का अवसर देंगे तो यह मेरे लिए एक वास्तविक वरदान होगा। और शिव जी कहते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति कौन है? शिव जी कहते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति वह व्यक्ति है कि वह जो जानता है कि अगर उसने आपकी पूजा नहीं करी तो उसका पूरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। और कहते हैं इसी को सोचकर, समझकर, जानकर जो मेरे पिताजी और गुरु हैं वह भी हमेशा आपकी पूजा करने में लगे रहते हैं ना। कहने को तो लोग मेरे को रुद्र बोलते हैं, मेरे अंदर इतनी शक्ति है कि मैं पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी लोग मुझे छोड़कर आपकी शरण में जाते हैं। किस लिए? जिससे कि उनको किसी भी तरह का भय नहीं रहे। तो शिव जी कहना चाहते हैं कि उनके अंदर शक्ति है कि वो पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकते हैं। तो इसका अर्थ है कि उनके अंदर शक्ति है कि हमारे को अभय प्रदान कर सकते हैं वो। लेकिन फिर भी शिव जी कहना चाहते हैं कि जो भगवान के भक्त हैं वह भगवान की शरण में जाते हैं। क्यों? अभय प्राप्त करने के लिए। और सबसे बड़ा भय कौन सा है? वह है इस संसार के मृत्यु जाल में फंसने का भय। तो उससे मुक्ति पाने के लिए भगवान के भक्त लोग हमेशा उनकी शरण में जाते हैं। और शिव जी कहते हैं, इसके बाद में शिव जी प्रचेतास को आदेश देते हैं और
शिव जी प्रचेतास को सबसे पहले आदेश क्या देते हैं? वे कहते हैं कि जो तुम्हारे नियत कर्म है, यू परफॉर्म योर प्रिस्क्राइब ड्यूटीज, बट अलोंग विद दोज ड्यूटीज यू शुड ऑलवेज वर्शिप हरि। तुम हमेशा भगवान हरि की पूजा करने का, और जो मैंने तुमको ये रुद्र गीत बताया है, इसको हमेशा इसका जाप करने का, और इसको हमेशा मन में धारण करने का। मन में धारण करने का अर्थ है इसको याद करने का। और शिव जी कहते हैं कि रुद्र गीत ये साधारण गीत नहीं है, इसको ब्रह्मा जी ने भृगु मुनि को बताया था। और जब सृष्टि की रचना करनी थी प्रजापति को, तो उस समय सभी प्रजापति ने, और शिव जी कहते हैं हमने, सभी प्रजापति ने, शिव जी कहते हैं वयम, शिव जी कहते हैं कि हम सब ने इस गीत का बार बार उच्चारण किया है। और शिव जी कहते हैं कि कोई वासुदेव परायण भक्त इस मंत्र का ध्यान और आदर के साथ उच्चारण करता है, तो उसे तुरंत ही परम श्रेय की प्राप्ति हो जाती है। और शिव जी कहते हैं कि इस संसार में भगवान को प्राप्त करना इतना सरल नहीं है, लेकिन कोई भी व्यक्ति यदि इस रुद्र गीत का उच्चारण करता है, तो उसको बिना किसी विलंब के भगवान की शीघ्रता से प्राप्ति हो जाती है। और अंत में शिव जी हमको बताते हैं कि इस मंत्र का हमको किस तरह से उच्चारण करना चाहिए। तो शिव जी कहते हैं कि कलय उत्थाय, कलय उत्थाय का अर्थ है ब्रह्म मुहूर्त का समय। तो कहते हैं कि इसको उच्चारण करने के लिए हमको ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए, और प्रांजलि, प्रांजलि है कि हाथ जोड़कर हमको श्रद्धा के साथ इसका उच्चारण करना चाहिए और इसको सुनना चाहिए। और शिव जी कहते हैं कि जो भी इस मंत्र का उच्चारण करता है, और उच्चारण करने की बात छोड़िए, जो प्रयास करता है कि दूसरे व्यक्ति इस मंत्र का उच्चारण करें, इन इंग्लिश इट मीन्स वन हु चैंट्स द रुद्र गीत और कॉजेस अदर्स टू चैंट दिस रुद्र गीता, तो उसका क्या परिणाम होगा? उसका परिणाम यह होगा कि वह व्यक्ति जो उसके कर्मों के बंधन है, उससे हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। और अंत में शिव जी बोलते हैं कि मैंने तुमको ये मंत्र बताया, गीतम मया इदम, कि यह गीत मैंने तुमको बताया है। अगर तुम इस गीत का उच्चारण करोगे, तो भगवान बहुत शीघ्रता से तुमसे प्रसन्न हो जाएंगे। यह रुद्र गीत का जाप करना एक बहुत बड़ी तपस्या करने के बराबर है। इस रुद्र गीत के जाप से तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा, और तुम्हारी जो भी इच्छाएं हैं उन सभी इच्छाओं की पूर्ति हो जाएंगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि शिव जी ने जिस रुद्र गीत का उच्चारण किया, वह कितना महत्वपूर्ण गीत है। ये श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद 24वें अध्याय में दिया गया है। और इस रुद्र गीत के अंदर शिव जी ने भगवान की महिमा का वर्णन किया है, भगवान के भक्तों की संग की महिमा का वर्णन किया है। रुद्र गीत के अंदर शिव जी अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं भगवान से। वो बोलते हैं कि भगवान, मुझे आपके जिस रूप का भक्त पूजन करते हैं, अर्चना करते हैं, उसका दर्शन करना चाहिए। लेकिन जब वो भगवान के भक्तों की महिमा का वर्णन करते हैं, तो उस समय शिव जी भगवान से एक ही प्रार्थना करते हैं कि भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपके दर्शन भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक वरदान चाहिए कि मैं आपके भक्तों का बार बार हमेशा निरंतर संग करता रहूं। और अंत में शिव जी हमको बताते हैं कि अगर हम प्रातःकाल उठकर हाथ जोड़कर इस मंत्र का जाप करेंगे और दूसरों को इस मंत्र का जाप करने के लिए प्रेरणा देंगे, तो हम सभी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। और इस मंत्र के जाप से भगवान बहुत ही शीघ्रता से प्रसन्न हो जाते हैं। और अगर हम सिर्फ इस 38 श्लोकों का उच्चारण करें, तो इसका फल एक व्यक्ति का जीवन सफल होता है, और उसकी जो भी इच्छाएं वह इच्छा पूर्ण हो जाती है। और इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण चीज शिव जी बोलते हैं कि ये मंत्र सिर्फ साधारण व्यक्ति के लिए नहीं है। स्पेसिफिकली लॉर्ड शिवा मेंशंस वासुदेव परायण, कि वासुदेव परायण मीन्स द पर्सन हु इज सरेंडर टू कृष्णा। वासुदेव परायण का अर्थ है जिस व्यक्ति ने भगवान को पूरा समर्पण कर दिया है। अगर वह व्यक्ति ध्यान और आदर के साथ इसका उच्चारण करता है, तो उसको
परम श्रेय की प्राप्ति होती है। परम श्रेय का अर्थ है भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। तो आज शिवरात्रि का बहुत विशेष दिवस है और आज हम सब लोगों ने इस रुद्र गीत का उच्चारण किया। तो हमको भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि जिस तरह से शिव जी ने भगवान से सिर्फ एक वरदान मांगा कि मुझे आपके भक्तों का निरंतर संग मिलता रहे, उसी तरह से हमको भी भगवान के भक्तों का, शुद्ध भक्तों का निरंतर संग मिलता रहे। मे बी जस्ट वेरी क्विकली आई वुड लाइक टू स्पीक ऑन वन थिंग। अभी हम एक विषय के ऊपर चर्चा करेंगे कि शिव जी की क्या स्थिति है आध्यात्मिक जगत में और भौतिक जगत में। तो आध्यात्मिक जगत में सदाशिव हैं और भौतिक जगत में इनको शिव जी के नाम से जाना जाता है। भगवान भगवत गीता के अंदर बताते हैं कि ऑफ ऑल द 11 रुद्रास आई एम शिवा। जब भगवान ब्रह्मा जी की प्रकृति से शिव जी प्रकट हुए थे तो शिव जी वो 11 रुद्रों में से एक रुद्र थे वो। और शिव जी की दो स्थितियां हैं, एक भक्त के रूप में है और एक दूसरा एक देवता के रूप में है और संसार के नियंता के रूप में है। तो एक भक्त के रूप में शिव जी भक्त शिरोमणि है। भक्त शिरोमणि का अर्थ है कि भगवान के जितने भी भक्त हैं उन भक्तों में सर्वोत्तम भक्त शिव जी हैं। श्रीमद् भागवतम के अंतिम स्कंद के अंतिम अध्याय में सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि निम्न गानम यथा गंगा, देवानाम अच्युतो यथा, वैष्णवानाम यथा शंभु, पुराणानाम इदम यथा। तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि जिस तरह से सभी नदियों में गंगा जी सर्वश्रेष्ठ हैं, जिस तरह से सभी देवों में अच्युत अर्थात कृष्ण भगवान श्रेष्ठ हैं, जिस तरह से सभी पुराणों में भागवतम पुराण श्रेष्ठ है, उसी तरह से सभी वैष्णवों में वैष्णव नाम यथा शंभु, कि भगवान के जितने भी वैष्णव, जितने भी भक्त हैं, जितने भी वैष्णव हैं, उन सभी वैष्णवों में सर्वोपरि वैष्णव शिव जी हैं। और रुद्र गीत शुरू होने से पहले जब रचयिता भगवान को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, भगवान अर्थात शिव जी को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप अपने अनुग्रह का कारण बताइए। तो उस समय सुखदेव गोस्वामी शिव जी को नारायण पराह कहकर संबोधित करते हैं। तो नारायण पराह का अर्थ है कि जिस व्यक्ति ने भगवान नारायण को पूरी तरह से समर्पण कर दिया। तो श्रीमद् भागवतम के अनुसार शिव जी का एक दूसरा नाम भी है, वह है नारायण पराह, कि वे हमेशा भगवान नारायण को समर्पित रहते हैं। और शिव जी का जो दूसरा रूप है वह यह है कि वह तमोगुण के नियंता है। तमोगुण के नियंता का अर्थ है कि संसार में बहुत सारे जीव हैं जो तमोगुण के अधीन है। बहुत सारे पशु हैं, पक्षी हैं, मनुष्य हैं जिनके अंदर तमोगुण प्रधान है। तो शिव जी इन सभी जीवों को वश में करने का कार्य करते हैं। तो यह कार्य करना बहुत सरल नहीं है, लेकिन चूंकि शिव जी के भगवान के बहुत प्रिय भक्त हैं तो इसीलिए भगवान ने शिव जी को विशेष रूप से चुना यह बहुत कठिन कार्य करने के लिए। लेकिन हमको एक चीज याद रखनी चाहिए कि शिव जी तमोगुण के नियंता है। जो जीव तमोगुण के अंदर है वो तमोगुण के अनुसार कार्य करेंगे, लेकिन शिव जी खुद तमोगुण में नहीं है। शिव जी इज नॉट इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस। शिव जी कंट्रोल्स द लिविंग एंटिटीज हु आर इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस, बट ही हिमसेल्फ इज कंप्लीटली बियॉन्ड द मोड ऑफ इग्नोरेंस। और प्रभुपाद जी हमको उदाहरण देते हैं कि एक जेल के अंदर जेलर भी होता है और उसके साथ साथ बहुत सारे कैदी भी होते हैं। तो जेलर भी जेल के अंदर है और कैदी भी जेल के अंदर है। लेकिन जो जेलर है, जेलर का अर्थ है जो जेल की देखरेख करते हैं। तो कहते हैं कि जो जेलर है और जो कैदी है उन दोनों की स्थिति में जमीन आसमान का अंतर है। जो कैदी हैं वो जो जेल के नियम है, कायदे कानून है, उससे पूरी तरह से बंधे हुए हैं। वह वहां पर सजा देने के लिए हैं, वहां पर अपनी सजा भुगत रहे हैं। लेकिन जो जेलर है वह जेल के अंदर है, लेकिन उसके ऊपर कुछ भी कायदे कानून लागू नहीं होते। वह जेल के अंदर सजा पाने के लिए नहीं है। तो इसी तरह से इस संसार के अंदर जो शिव जी हैं वह तमोगुण के जो जीव हैं उनको वश में रखने का कार्य करते हैं। लेकिन हमको याद रखना चाहिए
कि शिव जी खुद तमोगुण के अंदर नहीं है। कई बार बहुत सारे व्यक्ति शिव जी के नाम पर बहुत सारे दुष्कर्म करते हैं। वह ये कहकर कि शिव जी भी ऐसा कर्म करते हैं, तो वह पूरी तरह से अज्ञानी है। उनको शिव जी की स्थिति के बारे में तनिक भी एहसास नहीं है कि शिव जी की स्थिति कितनी महान है। वह भगवान के जितने भी वैष्णव हैं, जितने भी भक्त हैं, उनमें सर्वोपरि है। राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। शिव जी हमेशा राम 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 उसमें लगे रहते हैं। और ऐसा नहीं कि अपनी वाणी से जाप कर रहे हैं, उनका मन भी भगवान के राम नाम में लगा रहता है। शिव जी का जो मुख्य काम है वह भगवान के नाम का जप करना, और ये बाकी जो काम है संसार के तमोगुणी जीवों को वश में करना, ये तो दैट इज हिज सेकेंडरी जॉब। हमारी स्थिति क्या है कि हमको बोला जाता है कि हमको काम करते करते भगवान को याद करने का प्रयास करना चाहिए। और यहाँ पर शिव जी की स्थिति यह है कि उनके मन से कभी राम नाम छूटता भी नहीं है। तो जिस व्यक्ति की स्थिति ऐसी है, वह व्यक्ति कभी भी ऐसा काम नहीं करेगा जो तमोगुणी व्यक्ति करते हैं ना। तो हमने बहुत संक्षेप में आपको बताया कि शिव जी की स्थिति क्या है। कि शिव जी की स्थिति हम दो रूप में देख सकते हैं। एक तो वह भक्त शिरोमणि है, भगवान के जितने भी भक्त हैं उनमें सर्वोत्तम स्थान उनका है। हमने आपको बताया किस तरह सर्वोत्तम स्थान है। राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे, हमेशा उनका मन राम नाम में लगा रहता है। सुखदेव गोस्वामी ने जो भागवतम की कथा करी, वो भागवतम कथा उन्होंने किन से सुनी थी? जब शिव जी पार्वती जी को भागवतम सुना रहे थे, तो उस समय सुखदेव गोस्वामी ने भागवतम कथा सुनी थी शिव जी के मुख से। तो शिव जी को भागवतम बहुत प्रिय है। इस तरह से शिव जी ने पार्वती जी को रामायण की भी कथा सुनाई थी। तो हम देखते हैं कि शिव जी हमेशा भगवान के राम नाम में उनकी कथा सुनने और सुनाने में व्यस्त रहते हैं। और दूसरा, शिव जी तमोगुण के जीवों को वश में रखते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमको ध्यान रखना चाहिए शिव जी खुद तमोगुण के अंदर नहीं है। और अंत में दो चीजें संक्षेप में बताना चाहूंगा कि अगर हम लोग चाहते हैं कि हम शिव जी को प्रसन्न करें, तो हमें मालूम पड़ना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि शिव जी को क्या चीज बहुत ज्यादा प्रिय है, शिव जी को कौन सी चीज बहुत अच्छी लगती है। तो यह श्रीमद् भागवतम के चतुर्स्कंध 24वें अध्याय 28वें श्लोक में बताया गया है कि शिव जी को कौन सा व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रिय है। तो इसमें सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि यह परम रम हस साक्षात त्रिगुणात जीव संगीतात भगवंतम वासुदेव प्रपन्नम स प्रियो ही में। तो यहाँ पर शिव जी प्रचेतास को बोल रहे हैं कि स प्रियो ही में, कि वह व्यक्ति मेरे को बहुत ज्यादा प्रिय है। कौन सा व्यक्ति? इट्स गिवन वेरी एक्सप्लिसिटली, भगवंतम वासुदेवम प्रपन्नम, कि जिस व्यक्ति ने भगवान को पूरी तरह से समर्पण किया है, वह व्यक्ति मेरे को बहुत ज्यादा प्रिय है। और शिव जी ये भी बताते हैं कि भगवान का अर्थ क्या है, कि जिससे कि हमको मन में कुछ भी कंफ्यूजन, डाउट, संदेह नहीं रहे। और शिव जी कहते हैं भगवंतम वासुदेवम प्रपन्नम, जिस व्यक्ति ने वासुदेव अर्थात वसुदेव देवी का पुत्र है, वासुदेव को पूरी तरह समर्पण किया है। और इसका अर्थ है जो व्यक्ति कृष्ण भगवान की भक्ति में लगा रहता है, जो व्यक्ति वासुदेव के नाम का श्रवण, कीर्तन, स्मरण, अर्चनम, वंजनम, दास्यम, जो नवधा भक्ति ये रूप में उनकी भक्ति करता है, वह व्यक्ति भगवान शिव को बहुत ज्यादा प्रिय है। और इसी अध्याय के 30वें श्लोक में शिव जी प्रचेतास को बोलते हैं कि जिस तरह से भगवान मुझे प्रिय है, उसी तरह से आप भी मुझे प्रिय हो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि शिव जी को भगवान के भक्त उतने प्रिय हैं जितने भगवान शिव जी को प्रिय हैं। प्रभुपाद जी ट्रांसलेशन में हमको बताते हैं, लिखते हैं कि शिव जी हमको बोल रहे हैं
प्रचेतास के द्वारा यू आर एज रेस्पेक्टेबल एज लॉर्ड हिमसेल्फ है। तो यहाँ पर हमको संदेश दे रहे हैं शिव जी कि अगर हमको उनको प्रसन्न करना है तो हमें उनकी भक्ति करने की आवश्यकता नहीं है, हमें भगवान की भक्ति करने की आवश्यकता है। और लेकिन इसके साथ साथ हमको एक चीज और भी याद रखना चाहिए कि भागवत के अंदर भगवान हमको बोलते हैं कि भगवान को अपनी भक्ति से ज्यादा, कि भगवान को वो व्यक्ति प्रिय है जो व्यक्ति उनके भक्तों की उपासना करता है, भक्तों का संग करता है। तो जब शिव जी ऐसा बोल रहे हैं कि उनको वो व्यक्ति प्रिय है जो व्यक्ति भगवान की उपासना करता है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हमको शिव जी की जो उपासना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हम उसको ना करें। और अंत में हमारे मन में विचार हो कि हमको शिव जी से क्या मांगना चाहिए। हमारे मन में दुविधा है कि अगर हम शिव जी के मंदिर में जाएं तो उनसे कुछ मांगे या ना मांगे, तो उसके लिए हमको दोबारा श्रीमद् भागवतम को देखना चाहिए। श्रीमद् भागवतम के अंतिम स्कंद के 10वें अध्याय में मार्कंडेय ऋषि को भगवान शिव जी दर्शन देते हैं, और शिव जी मार्कंडेय ऋषि को दर्शन इसलिए नहीं देते कि मार्कंडेय ऋषि ने शिव जी की उपासना करी। मार्कंडेय ऋषि कृष्णा की उपासना में लगे हुए हैं, लेकिन जब शिव जी देखते हैं कि यह व्यक्ति भगवान की उपासना में लगा हुआ है, तो जिस तरह से प्रचेतास को स्वयं शिव जी दर्शन देने के लिए आए, उसी तरह से यहाँ पर भी शिव जी मार्कंडेय जी को खुद दर्शन देने के लिए आते हैं और मार्कंडेय जी को बोलते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, तुम मांगो, तुमको मेरे से क्या चाहिए। तो शिव जी मार्कंडेय जी को बोलते हैं कि वरम एकम वृण अथापि पूर्णात कामा भी वर्षणात् भगवती अच्युताम भक्तिम तत्परेषु तथा त्वयि। तो मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि वरम एकम वृण अथापि पूर्णात कामा भी वर्षणात्, पूर्णात कामा भी वर्षणात्। और शिव जी को बोलते हैं कि भगवान, मुझे मालूम है कि आप कामों की वर्षा कर सकते हो, आप जितने भी काम हैं वो सारे पूर्ण कर सकते हो, लेकिन मुझे सिर्फ एक वर चाहिए। और कौन सा वर चाहिए? कि भगवती अच्युतम भक्ति, कि मुझे सिर्फ भगवान अच्युत अर्थात है कृष्ण भगवान की भक्ति चाहिए। एंड तत्परेषु तथा त्वयि, और तत्परेषु का अर्थ है कि जो उनके भक्त हैं, आप जैसे भक्त हैं, उनकी भक्ति करने का अवसर मिले। और इसके बाद में शिव जी मार्कंडेय ऋषि को बोलते हैं कि तुम्हारी कुछ इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें कुछ वर देना चाहता हूँ। और शिव जी फिर मार्कंडेय जी को वर देते हैं, बहुत सारे वर देते हैं, और कहते हैं कि ये ब्रह्मांड के प्रलय होने तक, ब्रह्मांड का प्रलय होने का अर्थ है कि करोड़ों अरबों सालों तक तुम्हारे नाम का, तुम्हारी महिमा का, प्रसिद्धि का क्षय नहीं होगा। इस ब्रह्मांड के प्रलय तक तुम बूढ़े नहीं होगे, इस ब्रह्मांड का प्रलय होने तक तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, और तुम त्रिकालदर्शी रहोगे। त्रिकालदर्शी का अर्थ है तुम्हें सभी जीवों के भूत, वर्तमान, भविष्य का ज्ञान रहेगा। तो शिव जी इस तरह से मार्कंडेय जी को बहुत सारे वरदान देते हैं। तो इसको कहने का तात्पर्य क्या है कि शिव जी के अंदर शक्ति है कि हमको बहुत बड़े बड़े वरदान दे सकते हैं। हम तो छोटे मोटे वरदान के पीछे पड़े रहते हैं शिव जी के, लेकिन यहाँ पर देखिए शिव जी के अंदर कितनी शक्ति है। वो मार्कंडेय ऋषि को बोल रहे हैं कि सृष्टि के अंत तक तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, तुम बूढ़े नहीं होगे, तुम त्रिकालदर्शी रहोगे। इतने बड़े बड़े वरदान दिए उनको, लेकिन फिर भी मार्कंडेय ऋषि को ये सब वरदान नहीं चाहिए। वह सिर्फ एक चीज मांगते हैं भगवान से, भगवान शिव से, कि मुझे सिर्फ भगवान की भक्ति चाहिए, और इसके साथ साथ आप जैसे भगवान के भक्तों की भक्ति भी चाहिए। तो जब भी हम शिव जी के समक्ष हों, शिव जी की स्थिति उपासना करें, शिव जी के मंदिर में हो, कभी भी हमारे मन में उनसे कुछ मांगने की इच्छा हो, तो हमको सिर्फ इसी एक श्लोक का उच्चारण करना चाहिए कि वरम एकम वृणे अथापि पूर्णात कामा भी वर्षणात् भगवती अच्युताम भक्तिम तत्परेषु तथा तयि। ये शिव भगवान, आप तो कामों की वर्षा, आप तो जो भी काम है वो सब कामों की वर्षा करी जाए आपके ऊपर। इसका अर्थ है कि हम एक के बाद एक, हमारी जो एंडलेस डिजायर्स हैं,
उसको शिव जी से बोले कि मेरी इच्छाएं मेरी पूरी करो, तो शिव जी के अंदर सामर्थ्य है वो पूरी करने की। लेकिन हमको सिर्फ एक ही बार मांगना चाहिए, वह है कि हमको भगवान और उनके भक्तों की भक्ति करने का अवसर हमेशा मिलता रहे। तो अभी इन्हीं शब्दों के साथ इस कथा को विराम देंगे, और सभी भक्तों का बहुत धन्यवाद कि वो सब भक्त कथा में शामिल हुए। तो अभी कथा के अंत में और कपल ऑफ मिनट्स एनी डिवोटी हैज गॉट एनी रिफ्लेक्शन, कथा के अंत में कुछ भी भक्त इस कथा में जो सुना उसको रिपीट करना चाहें या कुछ रियलाइजेशन हो, दे आर वेलकम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, आई जस्ट वुड लाइक टू शेयर दैट आपने भी बताया कि शिव जी को कौन से व्यक्ति बहुत प्रिय हैं, तो फिर आपने बताया कि भगवतम वासुदेवम प्रपन्नम सा प्रियो हि में। उसमें आप बता रहे हैं शिव जी को भगवान के भक्त उतने ही प्रिय हैं जितने की जी हाँ, भक्त प्रपन्नम, जी हाँ, जी हाँ। want to be happy, then we have to do upasana of Lord Krishna. नहीं, शिव जी कह रहे हैं कि मुझे कौन प्रिय है, कि जो भगवान के भक्त हैं वो मुझे बहुत ज्यादा प्रिय है। और दूसरे श्लोक में वो बताते हैं, श्लोक संख्या 30 में, कि वो शिव जी को भगवान के भक्त कितने प्रिय हैं। जी। कि शिव जी को जितने भगवान कृष्णा प्रिय हैं, भगवान राम प्रिय हैं, उतने ही भगवान के भक्त भी शिव जी को प्रिय हैं। इज इट ओके माता जी? प्रभु जी। कि शिव जी बोल रहे हैं कि मुझे भगवान वासुदेव के भक्त बहुत प्रिय हैं, और भगवान वासुदेव के भक्त उतने ही प्रिय हैं जितने कि वासुदेव शिव जी को प्रिय हैं। ठीक है ना माता जी? ओके, हरे कृष्णा। यस प्रभु। हरे कृष्णा भोज दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रभु जी, लास्ट का अनुकूल मुझे बहुत अच्छा लगा, जो कि शिव जी के पास कभी भी कुछ मांगना है तो हमें उनसे यही मांगना है कि हमें अपनी भक्तों की भक्ति प्रदान करें, भगवान के जो भक्त हैं उनके भक्तों की भक्ति प्रदान करें, दासानुदास। तो कह रहे हैं कि मेरी इच्छा है कि मुझे आपकी भक्ति मिले और आप जैसे भक्तों की भक्ति मिले। ठीक है प्रभु? जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू। Pranam. Prabhuji, this is thank you for the wonderful class. We get to know about Shivji in very depth, about how to Prachitas and Markandeya Rishi he appeared and gave very wonderful knowledge about Shri Krishna Bhakti. Prabhuji, there is one sloka you mentioned about Bhagavati Achyuta Bhakti. Can you just let us know the verse number, Prabhuji, for that one? This is 12:10:34, 12th canto, 10th chapter, and 33. Verse number 34. 34, okay. No, okay. 34. Okay, Prabhuji. Thank you so much. Hare Krishna Prabhuji, pranams. Prabhuji, very nice Hare class. Krishna. Of course, आज के दिन बहुत ही Thank you, अच्छा। Mataji. Okay. प्रभु जी, एक शुरू में आपने 3 चीजें बताई थी आज के दिन की इम्पोर्टेंस, सिग्निफिकेंस क्या है। यू सेड कि एक तो शिव जी जो है ब्रह्मा की भृकुटी से वहां से उनका जन्म हुआ। दूसरा शिव जी और पार्वती की शादी का बोला था, और एक और पॉइंट था जो 3 चीज, मतलब 2-3 चीजें जो आज के दिन के लिए हलाल विष का पान किया था उन्होंने। जो समुद्र मंथन के समय विष निकला था, उस विष को अपने कंठ में धारण किया था। ओके, ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। आई हैड अ स्मॉल डाउट। आपने बोला था शिवा लाइक्स ही इज द कंट्रोलर ऑफ ऑल द इग्नोरेंस एंड द इग्नोरेंस अमंग द लिविंग एंटिटीज। तो just had a query, like what is he controlling when you say he's controlling the ignorance, and how is he controlling? Oh, controlling the living entities who are in the mode of ignorance. The living entities, for example, the snakes, lion, right? So they are in the mode of ignorance, like they are in very much angry mood. They are always very violent. The people who are even the human beings who are in the mode of ignorance. Mode of ignorance means there are symptoms of the people who are in the mode of ignorance given in Bhagavad Gita. The people who are in the mode of ignorance means they are very lazy. They sleep too much. They don't like to read the scriptures. People who are in the mode of ignorance, there are several symptoms. So Lord Krishna
controls those living entities, and Prabhupada explains that Lord Krishna will see that those living entities do not disturb the devotees who want to worship Lord Krishna. Okay. And when we say this tamogun means the qualities, like for example, laziness, excessive sleep, violent nature. So these are the different qualities, and these qualities are controlled by Lord Shiva, because there are three modes of material nature. You know, goodness, passion, ignorance. So goodness, the jivas who are in the mode of goodness, they are under the direct control of Vishnu. Passion, it's Brahmaji. And ignorance, they are under Lord Shiva. Is it okay, Prabhu? Right. Thank you so much for joining this session this evening. And the devotees who were not able to understand it because it was in Hindi, they can send me the message separately. I am happy to have another session with them. The count doesn't matter. It may be 1, 2, 3, 4 devotees. Happy to repeat the same session. Okay? Hare Krishna. Thank you so much. Vancha kalpatrubhyasya kripa sindhubhya vichya. Patitana pavnebhyo Vaishnavebhyo